वेलकम फ्रेंड्स, सैफुद्दीन पर इनकम टैक्स के जो नई वेबसाइट अपग्रेड हुई है उस पर हम आईटीआर को कैसे फाइल करेंगे। आज की क्लास में हम एक डेमो देखने वाले हैं जिसमें हम आईटीआर 1 को फिल करना सीखेंगे। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके के कंसेप्ट को हम देखेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो नया टैक्स रिजाइम आया उसके अंदर पुराने वाले से क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और इनकम टैक्स लॉगिन पर जाते हुए आपको यहाँ से साइट्स पर क्लिक करना है। इनकम टैक्स इंडिया ई फिलिंग आप लिख सकते हैं और यहाँ से इनकम टैक्स इंडिया के अंदर से incometaxindia.gov.in पर ये वेबसाइट है जहाँ आपको जाना है। एंड यहाँ से जैसे कि हम ऑफलाइन मोड में इसको अगर फिल करना चाहते हैं हमें जाना होगा फॉर्म्स डाउनलोड के अंदर और यहाँ से जाना होगा इनकम टैक्स रिटर्न में। जैसे ही हम इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे यहाँ से हमें चेक करना है हमारा जो ITR 1 है उससे रिलेटेड हमें यहाँ पर रिटर्न फाइल करना है। यहाँ से आपको फॉर्म नंबर ITR 1 सहज पे जाते हुए ई फाइल पर क्लिक करना है। आप जैसे ही ई फाइल पर क्लिक करेंगे तो ये हमें नए वेबसाइट के पोर्टल पर ले जाएगा। हमें यस पे क्लिक करना है और जो इसकी कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी है ITR 1 से लेके ITR 4 की, यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस यूटिलिटी जो कि लगभग 92 MB की है इसे आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करते ही यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दिखाई देगा नीचे डाउनलोड का। आप एक बार फिर से क्लिक कीजिए और यहाँ से मैं इसे डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ। नीचे हमारी ये ऑफलाइन यूटिलिटी बाहर आ चुकी है। इसको मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ और एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ से इसका सेटअप चला देता हूँ। तो ये ऑफलाइन यूटिलिटी है, आप चाहें तो ऑनलाइन भी भर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जब हम लॉगिन करेंगे वेबसाइट पर तो वहीं से आपको ऑप्शन दिया जाता है ऑनलाइन और ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू अपनी ITR को फाइल करने का। अभी हम ITR 1 के कंसेप्ट को देखेंगे और यहाँ पर ये इनिशियलाइज कर रहा है। थोड़ा सा 5 से 10 सेकंड आपको इसमें वेट करना है। देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि आप असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए फ़ाइल रिटर्न करना चाहते हैं। हमें क्लिक करना है फाइल रिटर्न पे और यहाँ पर कुछ ऑप्शन आप देखेंगे, डाउनलोड प्री फिल्ड डेटा, या आप इंपोर्ट करना चाहते हैं प्री फिल्ड डेटा के थ्रू, या आप ऑनलाइन मोड में करना चाहते हैं। तो अगर आप किसी के यहाँ पर ITR को फाइल कर रहे हैं तो उसके डेटा को आप पहले यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। आपको करना क्या है, आपको वापस से जाना है वेबसाइट पर, लॉगिन पर क्लिक करना है और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जो यूज़र ID है वो आपको यहाँ पर डालना है एंड देन यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करते हुए पासवर्ड भी आपको डालना होगा। पासवर्ड डालने के बाद आपको कंफर्म करना है यहाँ पर और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। लॉगिन हेयर पर क्लिक करना है। इस तरीके से आपको पोर्टल पर दिखाई देगा वेलकम टू ई फाइलिंग पोर्टल मनोज वर्मा, क्योंकि ये मेरा ही लॉगिन ID है। यहाँ से मुझे रिटर्न को फाइल करना है। सबसे पहले आप जब जाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न में, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस असेसमेंट ईयर की रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ से रखा 21-22 और कंटिन्यू पे क्लिक करा। अब आप देखेंगे यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। क्योंकि हमने एक सॉफ्टवेयर अभी यूटिलिटी डाउनलोड की है और वो ऑफलाइन मोड में हम डाल रहे हैं तो हम यहाँ से रखेंगे ऑफलाइन। अगर आप सीधे ऑनलाइन रखते हैं तो सेम जैसे हम ऑफलाइन यूटिलिटी में काम करेंगे सेम वर्क उसे ऑनलाइन पर भी हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो ऑफलाइन पर हम जाएंगे, हम ITR 1 से रिलेटेड रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं और ओरिजिनल रिटर्न यहाँ पर हम फाइल करेंगे। रिवाइज रिटर्न अगर हमारी कुछ चेंजेस होके हम उसे अपडेशन के बाद चेंज करके डाल रहे हैं तो हमें रिवाइज रिटर्न रखना है
और यहाँ से हमें रखना है प्रोसीड्स पर क्लिक। आप देखेंगे यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं, अटैच करके अपलोड करना चाहते हैं या आप प्रीफिल्ड डेटा को डाउनलोड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देता हूँ और ये जो फाइल मेरी यहाँ पर आई है इसे मैं डेस्कटॉप पर रख देता हूँ और जो ऑफलाइन यूटिलिटी वाला मैंने खोला था उस पर मैं जाऊँगा इंपोर्ट प्रीफिल्ड डेटा पर। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हमें यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालना है और असेसमेंट ईयर 21-22। प्रोसीड्स पर क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है। जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो मांगेगा यहाँ पर प्रीफिल्ड डेटा की जेसन फाइल, क्योंकि हम उसे डाउनलोड कर चुके हैं। अटैच फाइल पे जाना है, डेस्कटॉप पर ही हमने उस फाइल को रखा है, ओपन कर देंगे। आप देखेंगे सक्सेसफुली हमारी जेसन फाइल यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम प्रोसीड्स पर क्लिक करेंगे तो बेसिक चीज़ें जो भी नाम है, जो भी एड्रेसेस हैं, जो भी बैंक्स डिटेल्स हैं, ऑलरेडी वो प्रीफिल्ड होके यहाँ पर आ जाएंगे। आपको फाइल रिटर्न पे जाना है। आप रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की है, इंडिविजुअल की है या अदर्स की है, तो हम यहाँ पर ITR1 इंडिविजुअल की फाइल कर रहे हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ITR फॉर्म यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है और प्रोसीड्स करना है। जैसे ही हम प्रोसीड्स करेंगे यहाँ पर हमारे 3 स्टेप्स हमें देखने को मिलेंगे। आपको आपकी रिटर्न्स को वैलिडेट करना है, आपको उसको कंफर्म करना है एंड देन वेरीफाई करके अपने रिटर्न को सबमिट करना है। तो हम यहाँ से करते हैं स्टार्ट। पहले हमें यहाँ से टैक्सेबल इनकम आपकी मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, यहाँ से इसको टिक करना है। और भी डिटेल्स हैं कि अगर आपने अपनी एग्रीगेट इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा का है और करंट अकाउंट आपने प्रीवियस ईयर में इसमें हेल्ड करा है 1 करोड़ तक का, तो आपको यहाँ से टिक करने हैं। लेकिन ये ऑप्शंस अभी आपको तब आएंगे जब आप ये सेकंड ऑप्शन पर टिक करेंगे। फिलहाल हम यहाँ से टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जेम्पशंस लिमिट पर रखते हुए कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पर जाएंगे अपनी वैलिडेट रिटर्न्स हमें 5 स्टेप्स में कंप्लीट करनी है। सबसे पहला होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, देन हमें हमारी ग्रोस टोटल इनकम, फिर हमारी टोटल डिडक्शंस, टैक्स पेड और टोटल हमारा कितना टैक्स बैठता है हमारे इनकम पर, वो लायबिलिटी हमारी यहाँ पर शो होगी। तो पहले हम इसको वैलिडेट कर देते हैं। सबसे पहले टिक करेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर, हमें हमारा नाम, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, एड्रेसेस और फाइल जो हम कर रहे हैं न्यू रिटर्न वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है। देन हमें यहाँ पर ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है कि आप जो टैक्स रिजाइम चाहते हैं वो नया चाहते हैं या ओल्ड चाहते हैं। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा डिडक्शंस क्लेम करते हैं, आपकी सैलरी ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर ओल्ड वर्जन से ही न्यू टैक्स रिजाइम को आप इग्नोर करें और पुराना जो चलता आ रहा है उसी को आप यूज़ करें। लेकिन आपके डिडक्शंस कम है, आपकी सैलरी भी ज़्यादा है और आप ज़्यादा डिडक्शन क्लेम नहीं करना चाहते, तो आपकी अदर इनकम भी नहीं है, तो आप न्यू टैक्स रिजाइम के साथ जा सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पर इसे कर देते हैं नो। हम इसके कंसेप्ट को आगे डिटेल में भी जानेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि हम किस टैक्स रिजाइम पे जाएं। हमारी अगर इनकम, हमारे अगर डिडक्शंस और अगर अदर इनकम भी होती हैं, तो वो पूरा कंसेप्ट हम आगे आने वाली क्लासेस में डिटेल्स में जानेंगे। हमने यहाँ से इसको फिल करना है और रिफ़ंड आपको किस अकाउंट्स में चाहिए वो यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट को वैलिडेट करना है। आप चाहें तो और भी अकाउंट्स यहाँ पर ऐड करा सकते हैं। कंफर्म पर क्लिक करना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आपका अगर कुछ इस फॉर्म्स में फिलिंग डिटेल्स में मिसमैच है तो आपको वहाँ पर ले जाएगा और नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको रखना है अदर। अगर प्राइवेट है, पब्लिक है, गवर्नमेंट है, वो आप रख सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से आप रखेंगे अदर। और यहाँ पर प्लीज़ सिलेक्ट एटलीस्ट 1 अकाउंट्स विच यू प्रेफर टू गेट रिफंड, ये हमने ऑलरेडी रिफ़ंड के लिए डाल दिया है। यस, कंफर्म पे क्लिक करेंगे। हमारा पहला स्टेप्स कंफर्म हो चुका है, उसमें कोई एरर नहीं है। अगला आता है ग्रोस टोटल इनकम का। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और हमारी जो इनकम है उसके बारे में हमें बताना है। सपोज़ यहाँ पर 30,000 रुपये से हमारा जो इनकम है 3,60,000 का है।
या 40,000 रुपये से 4,80,000 का है पूरे साल का, तो वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद हमारी यहाँ पर टोटल नेट सैलरी हमें दिख जाएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद हमारा 4,30,000 रुपये का यहाँ पर इनकम बनता है। अगर और भी आपके प्रोफेशनल टैक्स वगैरह हैं, क्योंकि दिल्ली में नहीं है, बाकी अदर सिटी में मुंबई वगैरह में अगर प्रोफेशनल टैक्स है तो वो आप यहाँ से डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यहाँ से और भी ऑप्शंस के बारे में पूछा जा रहा है। नेचर ऑफ एग्जाम्पशन अलाउंस, अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप यहाँ से इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा टोटल जब आप देखेंगे इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी आ रहा है 4,30,000 का। इसे हम कर देंगे सेव। सेव करने के बाद अगर आपकी कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे भर सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपकी कोई इंटरेस्ट इनकम है सेविंग बैंक अकाउंट्स की, उसको आप यहाँ से डाल सकते हैं। सपोज़ मैंने डाल दिया है 20,000, लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट का जो क्लेम है वो 10,000 तक का ही है। इसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और ये हमारा पूरा के पूरा एक डिटेल्स बन चुका है। इसको हम कर देते हैं कंफर्म। तो हमारी ग्रोस टोटल इनकम के डिटेल्स हम डाल चुके हैं, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स हम डाल चुके हैं। टोटल डिडक्शन पे जाना है, क्या क्या आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं। एटीजी क्लेम करना चाहते हैं, एटीसी में आप क्लेम करना चाहते हैं, पीएफ वगैरह का, वो आप यहाँ से डिटेल डाल सकते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए कुछ डिटेल्स फीड कर रहा हूँ। और एटीटीटीबी ये तो हमारा इंटरेस्ट फॉर सेविंग अकाउंट को ऑटोमेटिकली उठा लेगा। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आ जाते हैं। तो ये हमारा एटीसी का आ चुका है। हमारा पीएफ वगैरह का जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1.5 लाख तक की है और हमने जो डाला था वो डिडक्शन 15,000 का था। कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। ये हमारा टोटल डिडक्शन भी हो चुका है। टैक्स पेड पर हम जाएंगे, क्योंकि हमारी सैलरी अंडर चार्जेबल नहीं है तो हमारा कोई टैक्स वहाँ पर लगेगा नहीं। और हमने जो भी टीडीएस की डिटेल्स है, क्योंकि फॉर्म 16 में जो हमारा टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है उसकी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन होगी। क्योंकि मैं एक डेमो में आपको बता रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा कोई फॉर्म 16 से रिलेटेड टीडीएस सैलरी इनकम मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर वो 0 दिख रहा है। अदरवाइज़ जब आप अपना फॉर्म 16 भरेंगे ड्यू डेट से पहले तो आपको आपका फॉर्म 16 से टीडीएस जो भी डिडक्ट हुआ है वो आपको यहाँ पर शो होगा। कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। हमारे सारे ऑप्शंस यहाँ पर कंफर्म हो चुके हैं। एंड देन टोटल टैक्स लाइबिलिटी, टोटल टैक्स लाइबिलिटी में 4,50,000 की हमारी इनकम थी, जिसमें से डिडक्शन हमारा 15,000 का हो चुका है। 4,35,000 रुपये हमारा टोटल इनकम बैठता है, जिस पे 9,250 का टैक्स बैठता है। और क्योंकि हमारा जो 5 लाख तक का है वो कोई टैक्स नहीं है, 12,500 तक का हमारा रिबेट हमें मिलता है टैक्स गवर्नमेंट की साइड से, तो पूरा की पूरा रिबेट हमारे 9,250 रुपये का हमारा मिल चुका है। और हमारा जो टैक्स लाइबिलिटी रहती है वो यहाँ पर 0 रुपये है। कंफर्म पर क्लिक करेंगे। हमारा यहाँ से पूरा जो रिटर्न्स है वो कंफर्म हो चुका है। प्रोसीड्स पर क्लिक करेंगे। यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ 0 रुपीज़, ये आपको यहाँ पर बता रहा है। आप प्रीव्यू कर सकते हैं रिटर्न्स का। आप देखेंगे 2 स्टेप्स क्लियर हो चुके हैं। आपकी रिटर्न्स वैलिडेट हो चुकी है, आपकी रिटर्न्स यहाँ पर कंफर्म हो रही है। आपको टिक करते हुए बताना है कि जिस का टैक्स यहाँ पर कट रहा है फादर्स नेम और सेल्फ यहाँ पर रिटर्न्स फाइल की है। यहाँ से प्रोसीड्स टू प्रीव्यू करना है। ये हमारा एक रिटर्न का प्रोसेस है। ITR 1 में आप देखेंगे पूरा फॉर्म्स जो भी हमने अभी भरे हैं 5 स्टेप्स का यहाँ पर कंफर्मेशन है। प्रोसीड्स टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। देन हमें यहाँ पर अगर कुछ हमारी फाइल में एरर होती है तो वो हमें यहाँ से ठीक करना होगा। अब जैसे आप देखेंगे वैलिडेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन 2 एरर हमें मिले हैं। इन एरर्स पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे सीधा हमें वहाँ लेके चला जाएगा। और ATD क्योंकि डिडक्शन का हमें बताना पड़ेगा कि हमें क्लेम करना है या नहीं, तो हम यहाँ से रखेंगे नॉट क्लेमिंग का, और नॉट क्लेमिंग के बाद हम इसे कर देंगे सेव।
तो ये हमारा प्रोसेस हो चुका है, हमें पूरा स्टेप्स को फिर से प्रोसीड्स करते हुए फॉलो करना है, रिटर्न्स को प्रीव्यू करना है और ये लीजिए फाइनली हमारी रिटर्न्स यहाँ पर हो चुकी है। अब हमारी एरर्स भी यहाँ पर जो शो हो रही थी वो हमें नहीं दिखेगी। तो यस, हमारी वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुकी है एंड देन हमें इस रिटर्न्स को वेरीफाई एंड सबमिट करना है फाइनली। तो हमें करना होगा प्रोसीड्स टू वेरिफिकेशन, या हम जितना अभी तक काम करा है उसे एज अ ड्राफ्ट में डाउनलोड जेसन फाइल से डाउनलोड कर सकते हैं कि बार बार हमें उतना ना फिल करना है, तो हम यहाँ से उसे डाउनलोड जेसन फाइल कर देंगे और ये हमारे यूजर्स के अंदर, हमारे फोल्डर्स के अंदर सेव हो चुका है। इन केस अगर मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ और मेरा जो भी डाटा मैंने भरा था वो मैं अपलोड कराते हुए जेसन फाइल से वापस से यूज़ कर सकता हूँ। अभी मैं प्रोसीड्स टू वेरिफिकेशन नहीं करूँगा क्योंकि मुझे रिटर्न अभी फाइल नहीं करनी है। मैंने आपको पूरा स्टेप्स बताया कि कैसे आप ITR1 को फॉलो करेंगे और अपनी ITR1 यहाँ से फाइल करेंगे। तो होपफुली आपको वीडियो से थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और कोर्स से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.selfadhyan.in पर विज़िट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।